हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे आत्मा के बारे में। ये जो हमारा शरीर में आत्मा है, ये आत्मा कहाँ से आया है, ये किसका अंश है, ये शरीर देहांत होने का बाद ये आत्मा कहाँ जाता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 2 अध्याय में कहते हैं अर्जुन को, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेद्यांतापो ना शोषयते मारुतः। हे अर्जुन, ये आत्मा को कितने बड़े अस्त्र शस्त्र क्यों न हो उसको काट नहीं सकता है। दहति पापक, कितने बड़ी अग्नि प्रचंड वेग से अग्नि जलता रहे परंतु उस अग्नि में आत्मा को जला नहीं सकते हैं। पावक, कितने बड़े वायु पवन का वेग आने दो, उसको सुखा नहीं सकता है। और कितने जल, पूरा इतना एक एक बार बन्या हो जाता है, इतना पानी पानी हो जाता है बारिश में, तो घर भी डूब जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग भी डूब जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ वृक्ष भी डूब जाते हैं। कितना बड़े पानी आने दो, इस आत्मा को पानी में डुबा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते ये मेरा अंश है। मामेव अंश जीवलोको जीवभूत सनातन, मेरा अंश प्रत्येक शरीर में रखा हुआ है। कितना शरीर है? 84 लाख योनि है। सबका शरीर मेरा अंश आत्मा है, उसको कहते हैं जीवात्मा। और भगवद गीता में और एक श्लोक में कहते हैं, न जायते म्रियत वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यं शाश्वतयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते कदाचिन, कहते कि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है अनित्य है, अशाश्वत है, टेम्पररी है, नश्वर है। और आत्मा शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, ये भगवान का अंश है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। इसका मतलब है शरीर भौतिक है और आत्मा है आध्यात्मिक है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है पंचो महाभूत में बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। ये पंचो महाभूत का शरीर है। ये जो अष्टांग शरीर दिखता है, एक दिन आएगा इस शरीर को आग लगा दिया जाएगा, जल जाएगा, परंतु आत्मा नहीं मरेगा। आत्मा कहाँ जाता है? और एक शरीर धारण करता है। भक्तों, ये आत्मा को शरीर कुछ लेना देना नहीं है। ये भौतिक दशा के आने के कारण ये आत्मा को अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है, नहीं तो आत्मा को शरीर कुछ लिंग नहीं है। भौतिक दशा में आने के कारण ये आत्मा शरीर को धारण करते हैं। और ये शरीर में केवल आत्मा नहीं है, परमात्मा भी बैठे हुए हैं। उपनिषद में वर्णन किया गया है कि ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, ये शरीर रूपी वृक्ष का ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। 2 पक्षी, एक पक्षी ये फल को खा रहा है, वो है जीवात्मा, और एक जो पक्षी साक्षी रूप में देख रहे हैं, वो है परमात्मा। तो भक्तों, हमारा शरीर में तो जीवात्मा है, भगवान का अंश है। स्वयं भगवान परमात्मा रूप में क्यों बैठे हैं, इसमें प्रश्न उठता है। जीवात्मा तो सबका शरीर में है, प्रत्येक जो 84 लाख योनि है, सबका शरीर में भगवान का अंश है जीवात्मा। तो सब लोग कहते परमात्मा बैठे हैं। हाँ, हमारे हृदय में, सबका हृदय में परमात्मा भी विराजमान है। तो क्यों विराजमान है, क्यों बैठे परमात्मा? तो आचार्य लोग कहते हैं कि ये परमात्मा बैठने का कारण ये है कि जीवात्मा को प्रेरणा देने के लिए ही बैठे हैं। हमको प्रेरणा देते हैं। ये जीवात्मा को प्रेरणा क्या देते हैं कि जो गलत रास्ता में जाता है, जो गलत इच्छा करता है,
मन का इच्छा से चलता है, उसको बंद करने के लिए, अच्छा बात बताने के लिए, एक अच्छा प्रेरणा देने के लिए ही प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो और एक उदाहरण समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो इच्छा करता है कौन? मन इच्छा करता है। देखिए प्रभुपाद के उदाहरण देते हैं, जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों जो बैठे हैं, ये लोग का क्या क्या काम है। मन का जो है, मन बैठा है वो इच्छा करता है। बाद में बुद्धि, हाँ, बुद्धि का कार्य क्या है? निर्णय लेना है। निर्णय क्या करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धि करता है। मन इच्छा किया और बुद्धि निर्णय लेता है। और अहंकार अपना आइडेंटिटी बताता है, मैं फलाना हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ। ये कौन बताता है? आइडेंटिटी कौन बताता है? अहंकार। तो मान लीजिए अभी ठंडी सीजन चल रहा है, रास्ता में एक व्यक्ति रास्ता में जा रहा था सुबह 6 बजे। 6 बजे ठंडी लगता है, तो वो उसका मन जो है इच्छा किया एक सिगरेट पीने के लिए। ठंडी में ठंडी लगता है ना, पूरा इतना ठंडी लगता है, हाथ पैर कांप जाता है। तो मन इच्छा किया, तो ये इतना ठंडी लग रहा है, मैं एक सिगरेट पीऊँ। तो देखा कि लेफ्ट साइड में एक दुकान था। तो इच्छा तो किया मन, बाद में उसमें उसका पास बुद्धि भी है। बुद्धि मन को क्या बोलता है? अरे मन, ये सिगरेट मत पियो। क्यों? क्योंकि ये पीने से कैंसर होता है। ये पीने से कैंसर होता है, और ऐसे कैंसर से पीड़ित होकर बहुत लोग मर चुके हैं। ये व्यसन प्रकृति, ये जो सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखा ये खा के बहुत लोग मर गए हैं, इसलिए मत खाओ। कौन कहता है? बुद्धि कहता है। किसको कहता है? मन को कहता है। तो मन क्या बोलता है बुद्धि को? नहीं नहीं, ये ज़्यादा सिगरेट पीने से कैंसर होता ना, मैं ज़्यादा थोड़ी पीऊँगा, एक ही सिगरेट पीऊँगा, बहुत ठंडी लग रहा है, हाँ, एक ही सिगरेट पीऊँगा। तो बुद्धि कहता है नहीं नहीं, एक का बाद दो हो सकता है, दो का साथ तीन, दो का बाद तीन हो सकता है, फिर तीन के साथ फिर एक पैकेट हो सकता है एक दिन में, इसलिए मत पियो, वहाँ पे जाओ मत। तुम तो सीधा जा रहे थे, फिर लेफ्ट साइड में दुकान का ऊपर क्यों इच्छा कर रहे हैं? ये कौन इच्छा कर रहा है? मन इच्छा कर रहा है। तो बुद्धि मन को बताता है, मन बुद्धि को समझाता है, ये दोनों झगड़ा लगता है। कभी बुद्धि जीत जाता है, कभी मन जीत जाता है। तो मन क्या सोचता है? अरे एक ही सिगरेट पीने से क्या होता है, चलो कुछ नहीं होता है। वो दुकान में जाता है, जो सीधा जा रहा था बाएं मुड़ हो गया, दुकान है, दुकान के पास गया, दुकानदार को बोला कि भाई साहब एक सिगरेट दीजिए। तो सिगरेट दिया। तो ठंडी लग रहा था, सिगरेट पीने के बाद थोड़ा गर्मी आया, उसका अच्छा लगा। तो और 10 मिनट के जाने के बाद और एक दुकान आया, वहीं पे भी एक सिगरेट पीने की इच्छा हुआ। फिर भी बुद्धि समझा रहे, देखो बुद्धि समझा रहे है कि मत पियो, हाँ तो मत पियो, एक ही तो पिया ना, और मत पियो, ऐसा तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। कैंसर को, ये जो चीज़ है सिगरेट है, कैंसर को निमंत्रण देने वाला है, इसलिए मत पियो। फिर वो बुद्धि का बात नहीं सुनता है और एक सिगरेट पीता है। बाद में फिर जाता है और एक सिगरेट पीता है। ऐसा करते करते 12 घंटा में एक सिगरेट का पैकेट पी लेता है, बाद में कैंसर होके मर जाता है। और कभी कभी कोई जीवात्मा, किसका मन जो है बुद्धि का बात मानता है, सुनता है, और कहता है कि हाँ बुद्धि आप जो कह रहे ठीक कह रहे हैं, ये पीने से कैंसर होता है, मैं भी देखा बहुत हॉस्पिटल में ऐसा पीड़ित लोग है, सब बीमार में है, बहुत लोग मर चुके हैं, ठीक ये पीना अच्छा नहीं है। किस का मन जो है बुद्धि का बात सुनता है, सुनकर क्या करता है, वो सीधा चलता है, दुकान वो इधर आजू बाजू वो देखता नहीं है। हाँ, तो इसका कहने का मतलब है बुद्धि मन है, कभी मन बुद्धि को हरा देता है, कभी बुद्धि मन को हरा देता है। देखिए संसार में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं। देखिए हमारा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, झगड़ा है। बाद में
ये तो देश में, बाद में देश और देश में, एक स्टेट और दूसरे स्टेट में झगड़ा है। बाद में स्टेट का बाद हमारा स्टेट में आइए, डिस्ट्रिक्ट में भी झगड़ा रहता है। बाद में गांव में झगड़ा रहता है। बाद में घर में झगड़ा होता है। फिर भाई बहन, पिता माता, अलग अलग सब झगड़ा होता है। कोई बोलेगा नहीं हमारा कुछ भी किधर भी झगड़ा नहीं होता है। तो भक्तों, ये मन और बुद्धि का हमेशा झगड़ा होता रहता है। ये जो मन बुद्धि हमेशा झगड़ा होता है। क्यों? मन उनको समझाता है, उनका बात नहीं सुनता है। बुद्धि फिर मन को समझाता है। ऐसा लोग का झगड़ा होता रहता है। तो ये जो मन और बुद्धि और अहंकार है, ये तीनों का कार्य क्या है ना? मन का बात इच्छा करना, बुद्धि का बात है निर्णय लेना, और अहंकार का अर्थ है खुद का स्वयं का आइडेंट बताना। ये मन बुद्धि और अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर में है। मन दिखता नहीं ना, लेकिन है। बुद्धि भी दिखता नहीं है। अहंकार भी दिखता नहीं है। कभी घमंड हो जाता है, मेरा पास इतना करोड़ है, मेरा पास इतना ज़मीन है, मेरा पास रॉयल्स रॉयस गाड़ी है, BMW गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है। कौन बताता है? हाँ, ये अहंकार बताता है भक्तों। मन इच्छा करता है। बुद्धि, जो साधु संत लोग होते हैं, बुद्धि के द्वारा काम करते हैं, मन का बात नहीं सुनते हैं। और साधु संत क्या कहते हैं? अरे मन, तू तो हमेशा इच्छा करते करते मुझे अलग अलग 84 लाख में योनि में भ्रमण किया, अभी तेरा बात नहीं सुनूंगा। हे मन, तेरा बात मैं नहीं सुनूंगा, बुद्धि का बात सुनूंगा। तो साधु संत लोग जो है बुद्धि के द्वारा काम करते हैं, मन का बात नहीं सुनते हैं। और मन ही शत्रु, मन ही मित्र। ये मन जो शत्रु हो चुका है, उनको मित्र बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, रे मन और बुद्धि और अहंकार तीनों सूक्ष्म शरीर है। तो दो प्रकार का शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक है सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर किसको कहते हैं? जो पंच महाभूत है, जो माटी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसको कहते हैं पंच महाभूत का शरीर है, ये स्थूल शरीर है। और एक सूक्ष्म शरीर है, जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। और ये सूक्ष्म शरीर का अंदर ही जीवात्मा प्रवेश किया है। ये जीवात्मा वही सूक्ष्म शरीर में ही रहता है। और स्थूल शरीर जो है ये मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है। देहांत जब भी हो जाता है, जमीन में गाड़ देते हैं या अग्नि में जला देते हैं। अगर कोई लावारिस रहेगा उसको जमीन में, नहीं तो बाहर में गंगा में फेंक देते हैं। तो सूक्ष्म शरीर का अंदर ही जीवात्मा रहता है। ये जीवात्मा अलग एक शरीर को धारण करता है। हमारा प्रारब्ध कर्म के अनुसार एक शरीर को धारण करता है, क्योंकि आत्मा जो है बिना शरीर से नहीं रह सकता है, किसी न किसी को शरीर को धारण करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारा अभी मनुष्य शरीर मिला है, ये 84 लाख योनि में हम लोग को भटक के आया है। कभी गधा थे, कभी गाय थे, कभी कुत्ता थे, हाँ, कभी हरिण थे इत्यादि। ऐसा 84 लाख योनि में भ्रमण करते 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 हमको मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन मिला है तो ये शाश्वत नहीं है, ये शरीर को त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये वस्त्र के समान है। भगवद गीता में 2 अध्याय में फिर से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या है? बांसा सिजिन्नानि यथा विहाय नावानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिनान्य अन्यान सयाति नवानि देहि। बांसा सिजिनानि, ये जो शरीर है वस्त्र के समान है। वस्त्र, वस्त्र का अर्थ है कपड़ा। ये शरीर वस्त्र के समान है। जैसा हम लोग को ये वस्त्र पहना है, ये कब तक? हाँ, ये 6 महीना नहीं तो 1 साल तक जाएगा वस्त्र। बाद में ये शरीर, ये जो वस्त्र खराब हो जाता है। बाद में दुकान में जाते हैं, अच्छा अच्छा शोरूम में जाते हैं, रेमंड का कपड़ा, विमल का कपड़ा, मुफ्तलाल का कपड़ा, कॉटन कपड़ा। हाँ, हम लोग कहते हैं ना पूरा 100% कपड़ा कॉटन होना चाहिए। कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो 6 महीना कि 8 महीना कि 1 साल तक रहता है, बाद में तो खराब तो होने वाला है। तो बाद में क्या करता है? खराब जब भी शरीर जब भी खराब हो जाता है, क्या हम लोग को उलग्न अवस्था में रहते हैं? नहीं,
और एक कपड़ा में जाते हैं, दुकान में खरीद के लेके आते हैं, पहनते हैं। तो ये जो शरीर है, ये जो वस्त्र है, ये कितना 6 महीना या 8 महीना का 1 साल तक जाता है। बाद में खराब होने के बाद नया वस्त्र हम लोग को खरीद के लाते पहनते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो शरीर दिख रहा है, पंचमहाभूत का शरीर है, ये भी वस्त्र के समान है। ये जो देह मिला है, ये वस्त्र के समान है। ये जो वस्त्र है 6 महीना की 1 साल तक जाता है, लेकिन ये जो शरीर रूपी वस्त्र है, ये 60 या 70 साल जाता है, थोड़ा ज़्यादा लास्टिंग देता है। ये 1 साल जाता है, वो 60-70 साल जाता है। पहले के तो लोग तो 100 साल जीते थे, आज 60-70 में हरि बोल राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये जो शरीर जैसा कि ये वस्त्र जब खराब हो जाता है तो एक नया वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह ये जो हमारा शरीर रूपी वस्त्र है, ये भी एक दिन ना एक दिन खराब होने वाला है, नष्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है। एक दिन ही ये वस्त्र जैसा ये भी शरीर रूपी वस्त्र नष्ट होने वाला है। जब ये वस्त्र हम लोग को खराब हो जाते हैं तो नया वस्त्र धारण करते हैं, हम लोग पहनते हैं। तो ये वस्त्र खराब होने के बाद क्या नया वस्त्र, नया शरीर धारण नहीं करेगा। जीवात्मा और एक शरीर को धारण करता है। वो कर्म के अनुसार कभी ऐसा नहीं कि मनुष्य जीवन में मिलेगा। अच्छा कर्म किया है तो मनुष्य शरीर मिल सकता है, हाँ। और कुछ अच्छा पुण्य किया है तो देवता का शरीर मिल सकता है, और कुछ बुरा कर्म किया है तो पशु योनि में जा सकता है, हाँ। जो हमारा 84 लाख योनि है, हाँ, जो 9 लाख जलचर है, 20 लाख वनस्पति है, 30 लाख पशु है, 11 लाख कुर्मिकीट है, 10 लाख पंछी है, और 4 लाख प्रकार का मनुष्य है। ऐसा नहीं कि हमको मनुष्य अगले जन्म फिर बाद में हमको मनुष्य ही मिलेगा, नहीं। कर्म के अनुसार हम लोग को 84 लाख योनि से जैसे आए थे भ्रमण करके, ऐसा हम जा सकते हैं, ये हमारे कर्म के अनुसार। तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। ये शरीर भी वस्त्र के समान, ये शरीर में जो हम लोग कपड़ा पहना है, ये जैसा नष्ट हो जाते हैं 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, ये शरीर भी भक्त एक दिन नष्ट होने वाला है। भक्तिविनोद ठाकुर एक सुंदर एक लेख में लिखा था, मैं पढ़ा था, कहते कि ये शरीर कुछ काम का नहीं है। ये शरीर का जब देहांत होता है, शरीर जब मर जाता है, तभी हम क्या करते हैं, अग्नि दाह संस्कार करते हैं। जब ये अग्नि दाह संस्कार करके उसको आग लगा दिया जाता है, इतना देखो 50-60 किलो का 80 किलो का शरीर है, जब ये जला दिया जाता है तो 5 मुट्ठी केवल राख बन जाता है, 5 मुट्ठी। यद्यपि 80 किलो का शरीर है, जब ये आग लगा दिया गया तो इतना 80 किलो का शरीर नहीं रहता है, केवल 4 या 5 मुट्ठी राख बन जाता है। बाद में जब मुसलमान लोग, जो क्रिश्चियन लोग है, उनका एक नियम है, जो कोई शरीर त्याग करता है, मरता है, उनको अग्निदाह संस्कार नहीं करते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो अग्निदाह संस्कार किया तो 5 मुट्ठी राख बन गया। जब इनको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया तो उनका शरीर को कीड़ा मकोड़ा आदि खा लेते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति का माता पिता नहीं मिलता है, एड्रेस नहीं मिलता है, ऐसे कुछ लोग है जो मुंबई में, महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन चलता है, सुबह गया काम पे, घर में आएगा कि नहीं कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि इतना गर्दी रहता है। यद्यपि 2 मिनट में एक ट्रेन, लोकल ट्रेन आता है। कुछ लोग को मैं देखा है, हम भी काम पे जाते थे पहले, जब भक्त होने से पहले हम भी जाते थे काम पे, इतना गर्दी रहता था, इतना गर्दी रहता था, आपको उतरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, गाड़ी का अंदर है, उतरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बीच में रह जाओ, आपको ऑटोमेटिक उतार देंगे सब लोग। ऐसा परिस्थिति हम लोग भी थे। तो कुछ लोग ऐसा जाते हैं, हाँ, लटक कर जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग का ड्यूटी हो जाता है। ड्यूटी जो है टाइम, ठीक टाइम में पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो सेठ जो मालिक है, हाँ, तनख्वाह काट देगा। इसीलिए बहुत गर्दी से कुछ लोग जाते हैं, जमीन के अंदर गिर जाते हैं, गिर कर मर जाते हैं, चले जाते हैं। एक बार, ये सत्य घटना है, मैं ट्रेन में जा रहा था और ऐसा 2-4 लड़के जो खिड़की के पास खड़े थे, ऐसा कुछ बातचीत कर रहे थे। अचानक, हाँ, एक जो लड़का था गिर गया, नीचे गिर गया।
तो मैं भी उसके साथ हमेशा काम पे जाता था, पहचान का था। वो महाराष्ट्रन था, मराठी व्यक्ति था, मतलब ज़्यादा नहीं, 30 साल का होगा, 25 या 30 साल का लड़का, नया नया शादी किया था। काम पे जा रहा था, कैसा उसका पैर फिसल गया, जमीन में गिर गया, और मार भी नहीं लगा, हाथ पैर कटा नहीं है, थोड़ा सा जो मस्तक का नीचे पीछे साइड थोड़ा सा लग गया, पत्थर मेंटल लग गया, उसका देहांत हो गया, मर गया। तो मैं पहचाना था, नया नया शादी किया था, उनका कोई संतान लड़का लड़की नहीं हुआ था, शादी होकर कितना 1 साल हुआ था, सत्य घटना है। बाद में उनका डेड बॉडी को घर पे लेके आए, सब लोग को, उनका मेहमान रिश्तेदार लोग को थे, जो परिचय लोग थे, सब लोग को बुलाया गया था। तो मुझे भी बुलाए थे। तो उनका नाम राकेश था, राकेश पाटिल, सरनेम था पाटिल, राकेश पाटिल था। वो राकेश पाटिल सोया हुआ है और उनका आजू बाजू में सब लोग को रो रहे हैं। उनका पत्नी जो नया नया शादी किया था, 1 साल हो गया, तो इतना रो रहा था, सर पटक पटक रो रहा था। तो मैं जब गया देखा, मुझे भी बहुत दुख लगा, क्योंकि हम लोग साथ में जाते थे काम पे, तो मुझे भी बहुत दुख आया, मुझे भी रोने आया। तो मैं सोचा क्या करेंगे, उसका तो इतना आयु है, हाँ, ऐसा रोने से क्या फ़ायदा, अभी तो रिटर्न तो आने वाला नहीं है। तो कितना मैं समझाया, तो उसका जो पत्नी था, जो नया नया शादी किया था, वो रोना बंद नहीं किया। बहुत समझाया मैं, बोले देखो क्यों इतना रो रहे हो, तुम जिसके लिए रो रहे हो तुम्हारा पास में पड़े हो, ये तुम्हारे स्वामी थे ना, उसका स्त्री जो मिसेस थे, उनको बताया मैं, देखो समझ जाओ, रोना तो ना बंद करो, बहुत रो के तुम्हारा आंख लाल हो गया है, एक तो चला गया, उनकी वजह से तुम्हारी भी शरीर चला जाएगा, इसलिए सुबह से शाम तक ऐसा मत रहो, बंद करो थोड़ा। तो नहीं सुना वो। हाँ, वो क्या बोला मुझे, महाराज मेरा पति नहीं रहा, मेरा पति चला गया। क्या कहता है, मेरा पतिदेव चले गए, मेरा पति ना रहे अभी, ऐसा बोल रहे थे। मैं उनको बताया, देखो तुम्हारा पतिदेव तो यहीं सोए हुए हैं, यहाँ पे पड़ा है, वही पैर है, वही हाथ है, वही मस्तक है, वही शरीर है, और कहाँ चला गया, यहीं तो तुम्हारे सामने ही सोया है। तो फिर भी नहीं मान रहा है उनका मिसेस, कह रहे नहीं महाराज मेरा पति अभी नहीं रहे, चले गए। तो मैं फिर से उनको बताया, अरे कहाँ चले गए, यहीं तो पड़े है, सोए है, हाँ, देखो किधर भी मार नहीं लगा है, किधर कटा हुआ नहीं है, किधर खून खराबा नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है, हाथ पैर नहीं टूटा है, हाँ, ऐसा ही पड़े है। तुम लोग बोलते चला गया है, राकेश कहाँ चला गया, यहीं पड़ा है, फिर भी नहीं सुन रहा है, कह रहे नहीं मेरा पतिदेव चले गए। तो भक्तों, वो कौन चला गया है, वो तो शरीर में पड़ा हुआ है, वो तो सोया हुआ है, तो उसका शरीर से कौन चला गया है। भक्तों, वो शरीर में जो भगवान का अंश था, आत्मा, जीव आत्मा, वो शरीर को त्याग करके चला गया है। इस व्यक्ति को जो व्यक्ति जानता है, ये दुख को प्राप्त नहीं होता है, मोह को प्राप्त नहीं होता है, वही शरीर पड़ा है, हाँ, उसका हाथ पर सब अष्टांग शरीर, किधर भी मार नहीं है, फ्रैक्चर नहीं, कुछ नहीं, कटा नहीं, कुछ नहीं है, शरीर है, परंतु जब ये हाथ को ऊपर करते हैं, हाथ नीचे गिर जाता है, फिर से हाथ को ऊपर करते हैं, हाथ नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो शरीर में जो आत्मा था, वो आत्मा नहीं रहा, आत्मा शरीर को त्याग करके छोड़कर चला गया। कहाँ चला गया? और एक शरीर को धारण करने के लिए, और एक सारा शरीर को धारण करेगा। आत्मा बिना शरीर धारण ना करके नहीं रह सकता है, और एक शरीर को धारण करने के लिए ये शरीर रूपी वस्त्र को त्याग किया। जैसा हम लोग को ये वस्त्र को त्याग करके खराब हो जाता है, तो फिर नया वस्त्र धारण करते हैं, फिर ये आत्मा दूसरे नया वस्त्र जैसे शरीर को धारण करने के लिए चला गया, ये शरीर खराब हो गया। जैसे ही आत्मा चला जाता है, हम लोग क्या कहते हैं उसको? डेड बॉडी, लाश, सब मर गया कहते हैं, उनका सांस नहीं चलता है। हाँ, वही व्यक्ति बात कर रहा था हमारे साथ, वही व्यक्ति चलता फिरता, हाँ, सब जगह घूम रहा था, बगीचा में जाता था, सिनेमा हॉल में जाता था, ड्रामा देखने के लिए जाता था, हाँ, डांस हॉल में जाता था, रोज CST मुंबई शिवाजी छत्रपति जा रहा था,
हाँ, काम के लिए जा रहा था, वही व्यक्ति पड़ा हुआ है, जब ये हाथ को उठाते हैं हाथ नीचे गिर जाता है, सांस नहीं चलता है, बात नहीं कर पाता है, उनको उठाना पड़ता है। यद्यपि ये 25 साल का बालक है, वृद्ध नहीं हुए, तो इसका मतलब वो चले गए कह रहे क्या चला गया, कौन चला गया? उसका शरीर में जो भगवान का अंश था आत्मा, वो छोड़ के चला गया। और ये बात को जो जानता है उस व्यक्ति को कहते हैं आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति। इसलिए भक्तों, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। ये आत्मा है नित्य, शाश्वत, सनातन और पुरातन है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। और ये आत्मा हमके शरीर रूपी जो सुंदर दुर्लभ शरीर को धारण किया है। एक शरीर ऐसा शरीर है जो मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर के साथ ही हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं और पुनः जन्म नहीं ले सकते हैं। अगर भगवान का जो भगवान परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं हृदय में, सबका हृदय में परमात्मा का जो प्रेरणा देने के लिए बैठे हैं, उनका बात सुनेंगे, साधु संत का वाणी को सुनेंगे, भगवान गीता में जो कुछ कह रहे हैं उनकी बात सुनेंगे, फिर हमारा देहांत नहीं होगा। डायरेक्ट ये लास्ट शरीर होगा। ये शरीर को त्याग करने के बाद भगवान के परम धाम वैकुंठ धाम में जाएंगे। उस वैकुंठ धाम में जाने के बाद ये जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये जो 4 प्रकार के दुख को हमको सहन नहीं करना, दुख जो है ये हमको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा दुख है ना जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। भगवान एम कहते जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि दुख दोषनम दर्शनम। हाँ, ये शरीर को त्याग करने के बाद हम लोग को फिर से अगर शरीर धारण करेंगे, फिर ये 4 प्रकार का दुख मिलेगा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इसलिए भक्तों, हमको ये दुर्लभ शरीर मिला है। भागवतम में भी बताया गया है 11 स्कंद में, दुर्लभ मानुष जन्म देही नामी क्षण भंगुर तत्रा भी दुर्लभमन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। करभाजन ऋषि महाराज निमि को बताते हैं, क्या बताते हैं? दुर्लभ मानुष जन्म, ये शरीर होची दुर्लभ, दुर्लभ मानुष जन्म देही नाम क्षण भंगुर, देही नाम क्षण भंगुर है। शरीर तो दुर्लभ परंतु ये क्षण भंगुर शरीर है, अनित्य है, सदा सर्वदा के लिए नहीं रहने वाला है। ये टेम्पोररी शरीर है। हाँ, जैसा ना हम लोग भाड़ा रहते हैं, घर में जो भाड़े पे रहते हैं ना, हाँ, जो महाराष्ट्र में, मुंबई में अलग अलग जगह पे जाते हैं तो भाड़ा पे रहते हैं 11 महीना का। 11 महीना जब हो जाता है, घर का मालिक आते हैं, कहते हैं क्या कि तुम्हारा 11 महीना हो गया है, तुम वहाँ पे घर को खाली करो, घर खाली करो, हम भाड़ोतरी है। हाँ, तो मालिक जैसा कहता है हमको घर को खाली करना पड़ता है, फिर दूसरा घर में जाते हैं ना। इसी तरह हमारा जो शरीर है ये भाड़ोतरी है, भाड़ा पे मिला है ये। जैसा 11 महीना के बाद घर को खाली करना पड़ता है, दूसरा घर में जाना पड़ता है, ये भी भाड़ोतरी है। ये जो शरीर पे भाड़ा पे हमको मिला है, परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, पुरातन नहीं है। हाँ, हमको शरीर को छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी कर ले, कितना भी बड़े बड़े धनी लोग है, ये शरीर को त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जो व्यक्ति जन्म लिया है उसको एक न एक दिन ही शरीर को त्याग करना पड़ेगा, परंतु शरीर तो मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। ये आत्मा का ज्ञान स्वयं भगवद गीता में भगवान कह रहे। भगवद गीता जो द्वितीय अध्याय है, दूसरी अध्याय है, जो व्यक्ति ठीक ठीक से समझ गया वो मोह को प्राप्त नहीं होगा। व्यक्ति का 6 परिवर्तन होता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, एक व्यक्ति का 6 परिवर्तन होता है। क्या है? जन्म हुआ, बाद में किशोर अवस्था। देखो तो जन्म होता है, किशोर अवस्था को किसको, कौन सा बालक को कहते हैं? जन्म से 8 साल के बालक को कहते हैं किशोर अवस्था। बाद में कुमार अवस्था, 8 साल से 20 साल व्यक्ति को, 20 साल के बालक को कहते हैं कुमार अवस्था। फिर 20 साल से 40 साल व्यक्ति को कहते हैं मध्यम अवस्था। 40 साल से 60 साल व्यक्ति को कहते हैं प्रौगंड अवस्था। फिर 60 साल से 80 साल व्यक्ति को कहते हैं वृद्ध अवस्था। तो 6 परिवर्तन होता है। जन्म से 8 साल तक जन्म हुआ एक, हाँ,
बाद में 8 साल तक वो किशोर अवस्था में रहता है, फिर 8 साल से 20 साल तक कुमार अवस्था में रहता है, फिर 20 साल से 40 साल तक मध्यम अवस्था में रहता है, और 40 साल से 60 साल तक वृद्ध अवस्था में रहता है। प्रवृद्ध के बाद राम नाम सत्य है, हरि बोल, शरीर को त्याग करना पड़ेगा, चला जाता है। परंतु भगवान गीता में कहते हैं देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मोहति। शरीर से परिवर्तन होता है, एक एक परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि हमारा शरीर जो हाफ पैंट पहन के, हाँ, हम लोग जो छोटे छोटे थे, 10 साल का 8 साल का थे, जो कुमार अवस्था में थे, अभी वो कुमार अवस्था नहीं रहा, तो कुमार अवस्था कहाँ चला गया? हाँ, कुमार अवस्था को टाइम पास कर दिया, ये टाइम हमको पास कर दिया, कुमार अवस्था नहीं रहा, वो मर गया। किशोर अवस्था मर गया, कुमार अवस्था मर गया, अभी हमारा मध्यम अवस्था चल रहा है। किसका? प्रगौण अवस्था चल रहा है। प्रगौण अवस्था किसको कहते हैं? हाँ, 40 साल से 60 साल व्यक्ति को प्रगौण अवस्था कहते हैं। और 8 साल से जन्म से 8 साल तक को किशोर अवस्था कहते हैं। 8 साल से 20 साल को कहते हैं कुमार अवस्था, मध्यम अवस्था, प्रगौण अवस्था, वृद्ध अवस्था। 6 परिवर्तन होता है। इसके लिए कहते हैं जो धीर पुरुष है, देही नस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, देह का अंतर होगा, देहांतर होगा। तो कुछ दिन हमें कहते ना देहांत हो गया, उनका मर गया है। हाँ, तो देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहति। जो व्यक्ति धीर व्यक्ति इस बात को जानता है, इस बात को जो जानता है वो मोह को प्राप्त नहीं होता है, वो रोना धोना नहीं करता है। हाँ, वो बहुत दुख अवस्था में नहीं रहता है। क्यों जानता है कि ये शरीर अनित्य है, एक दिन ना एक दिन छोड़ने वाला है। हाँ, शरीर को त्याग करना पड़ेगा। और आत्मा जो है भगवान का अंश है, ये स्पिरिचुअल है, ये होता है मटेरियल। परंतु संसार के लोग केवल मटेरियल ज्ञान, मटेरियल नॉलेज प्राप्त करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज का बारे में कुछ जानते नहीं। एक बार प्रभुपाद एक कॉलेज में गए थे, कॉलेज में स्टूडेंट लोग रहते थे, वहाँ पे प्रवचन के लिए गए थे, और बहुत सारे कॉलेज का स्टूडेंट आए थे। प्रभुपाद सबको आसन दिया गया, प्रभुपाद प्रवचन चालू किए, स्पीच। प्रभुपाद सर्वप्रथम कहा कि अच्छा स्टूडेंट लोग को, ये छात्र लोग, ये जो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो ये मटेरियल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में आपको कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा है। जो टेक नॉलेज, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब मटेरियल है, भौतिक है। तो स्टूडेंट लोग को कह रहे हैं प्रभुपाद को, अच्छा प्रभुपाद जी ये स्पिरिचुअल ज्ञान क्या है? तो प्रभुपाद बताए कि जो आत्मा और परमात्मा ज्ञान जिस पुस्तक में है, आत्मा और परमात्मा के बारे में जो अभी पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। उसमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्त क्या है, भगवान कौन है, ये सबका बारे में जब भी पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। परंतु आज का डेट में प्रत्येक जगह में, सारे विश्व में केवल ये मटेरियल नॉलेज, भौतिक ज्ञान दिया जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। इसीलिए आप लोग को, यद्यपि आप बहुत लोग पढ़े, एमटेक, बीटेक, बीए, एमए, एलएलबी, एमटेक, बीटेक, पीएचडी सब कर रहे, एमबीबीएस कर रहे हैं, परंतु आत्मा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। हमारे शरीर में आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम जीव आत्मा है। ये शरीर तो मर जाता है, आत्मा अमर रहता है। आत्मा के बारे में कुछ नहीं ज्ञान है, स्वयं के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। ये बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, हाँ, कैसा मशीन बनाना है, हाँ, कैसा नट बोल्ट बनाना है, कैसा अलग अलग गाड़ी बनाना है, ये तो भौतिक है ना, इसका बारे में ज्ञान है। स्टूडेंट लोग को बताया कि तुमको आत्मा के बारे में कुछ है ज्ञान? तो बोले नहीं प्रभुपाद, हमके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद ने ये सारे जो स्टूडेंट बैठे थे उनको कहा कि इसका कुछ जिज्ञासा है, किसका कुछ क्वेश्चन, प्रश्न है? तो एक स्टूडेंट हाथ ऊपर किया, बोले कि प्रभुपाद मेरा एक जिज्ञासा है, मेरा एक प्रश्न है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है पूछिए। तो स्टूडेंट ने क्या प्रश्न पूछा था? बोला कि अच्छा प्रभुपाद आप आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो आत्मा क्या है? हाँ,
और हमारे शरीर में आत्मा है या नहीं है हमको कैसा पता चलेगा? हमको इसके बारे में थोड़ा समझाइए। तो जिसने जो स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा वो स्टूडेंट को ही प्रभुपाद सामने बुलाया, बोले कि आप यहाँ पे आइए, मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे आइए। तो स्टूडेंट प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद के साथ प्रभुपाद व्यासासन में बैठे हैं। प्रभुपाद के पास वो जो स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट वहाँ पे आके खड़ा हुए। तो वो स्टूडेंट जो था, जो छात्र था, उसका पॉकेट में ऐसा एक पेन था। प्रभुपाद उस पॉकेट से ऐसा पेन को निकाले, उसका पॉकेट से पेन निकाले, बाद में बोले कि ये क्या है ना? पेन है। स्टूडेंट क्या बताया? देखिए ध्यान देके सुनिए, ये क्या है ना? ये पेन है। ये किसका पेन है? तो स्टूडेंट ने बताया कि मेरा पेन है। तो प्रभुपाद क्या बोले? अच्छा ये तुम पेन है या तुम्हारा पेन है? ये तुम पेन है या तुम्हारा पेन है? तो बोला कि मैं पेन नहीं हूँ, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। बाद में प्रभुपाद जैसा पॉकेट से निकाले थे उसका पॉकेट में रख दिया। बोले कि तुम पेन नहीं, ये तुम्हारा पेन था ना, ठीक है। बाद में प्रभुपाद उनका हाथ को पकड़े, या हाथ को पकड़े, बोले कि ये क्या है ना? हाथ है। ये तुम हाथ हो या तुम्हारा हाथ है? ये तुम हाथ हो या तुम्हारा हाथ है? तो स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, मैं हाथ नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है। ठीक है, पेन तुम नहीं हो, पेन तुम्हारा हो। ये हाथ तुम नहीं हो, तुम्हारा हाथ है। बाद में प्रभुपाद ने कहा कि अच्छा ये जो मस्तक है, मुंडी, हेड, ये किसका है? तुम हेड हो या तुम्हारा हेड है, तुम्हारा मस्तक है? तो वो स्टूडेंट ने सोचा कि ये तो इंटरनेशनल सोसाइटी का फाउंडर आचार्य है, बहुत बड़े विद्वान कहते हैं, ये सब क्या है? हाथ पैर पैन मुंडी सब ये क्या पूछ रहे हैं? उनको आश्चर्य लगना। तो प्रभुपाद ने बोले कि बोलो, उसका जवाब दो, तुम आत्मा के बारे में जानना चाहते हो ना? तुम मुंडी हो, तुम मस्तक हो या तुम्हारा मस्तक है? बोले कि नहीं, मैं मस्तक नहीं हूँ, मेरा मस्तक है। ठीक है, पेन तुम नहीं हो, तुम्हारा पेन है। ये हाथ भी तुम नहीं हो, तुम्हारा हाथ है। ये हेड, ये मस्तक भी तुम नहीं हो, तुम्हारा हेड है। तो चौथी बार प्रभुपाद प्रश्न फिर से पूछा, बोले कि ठीक है, ये शरीर किसका है? तुम शरीर हो ना, ये तुम्हारा शरीर है? तुम शरीर हो ना, ये शरीर तुम्हारा है? तो वो जो स्टूडेंट बैठा था, खड़ा हुआ था, वो सोचने लगा, मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है? मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है? तो प्रभुपाद बोले कि जल्दी जल्दी उत्तर दो, तुम शरीर हो ना, ये तुम्हारा शरीर है? तो बोला कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। तो प्रभुपाद फिर से बोले देखो, ये पेन तुम नहीं हो, तुम्हारा पेन था, तुम्हारा पेन ना? ये हाथ तुम नहीं हो, तुम्हारा हाथ है। ये मस्तक तुम नहीं हो, तुम्हारा मस्तक है। ये शरीर भी तुम नहीं हो, तुम्हारा शरीर है। हाँ, अगर तुम्हारा शरीर है तो तुम कौन हो? तुमने ही बताया कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। अगर तुम्हारा शरीर है तो तुम कौन है? तो वो जो स्टूडेंट आश्चर्य हो गया, मैं शरीर है, हाँ, मैं अगर शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ऐसा सोचते रहा, मुझे आवाज़ नहीं आया, कुछ उत्तर दे नहीं पाया वो स्टूडेंट। हाँ, तो प्रभुपाद ने बोले कि उत्तर दो, तुम तो शरीर नहीं है ना, तुम्हारा शरीर है ना, तुम शरीर नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है। अगर तुम्हारा शरीर है तो तुम कौन हो? तो आश्चर्य हो गया। तो प्रभुपाद बोले कि देखो, तुम शरीर नहीं, तुम्हारा शरीर है, उसका मतलब उसका अंदर, तुम्हारे शरीर का अंदर कोई है। ये शरीर का अंदर कोई है, वो है तुम जीवात्मा। क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा शरीर है ना, तुम तो शरीर हो गया। हाँ, तुम अगर शरीर नहीं है,
ये तुम्हारा शरीर है तो इसका मतलब और कोई है? हाँ, और कोई है, वो है जीवात्मा। वही जीवात्मा शरीर में है, इसीलिए शरीर चलायमान हो रहा है। हम लोग बात करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमने जाते हैं, खेलते हैं, हाँ, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी खेलते इत्यादि, शरीर में भगवान का अंश है, आत्मा है, ये शरीर चलता है। भक्तों, ये शरीर में हमेशा के लिए आत्मा नहीं रहने वाला है। कभी भी किसी देश में, किसी भेष में, परिवेश में ये शरीर छूट सकता है। अभी 10 दिन का पहले रास्ते में जा रहा था, ऐसा बाइक में 2 बाइक ऐसा धड़ाल से एक्सीडेंट हुआ, दोनों फटक से मर गए। अभी रिसेंट 10 दिन हो गया। मैं भी बाइक में जा रहा था, क्या मालूम उनको शराब पिए थे, दारू पिए थे कि क्या नहीं पिए थे। ये गाड़ी स्पीड था, वो भी गाड़ी स्पीड था, धड़ाम से एक्सीडेंट हो गया। दोनों हेलमेट नहीं पहने थे। हाँ, ये जो मस्तक हमारा, ये मस्तक को ठीक करने के लिए कोई मार लग जाएगा करके हमारा जो आरटीओ ऑफिस वाले, जो सरकार हमको नियम दिया थे कि बाइक में अगर बैठोगे तो हेलमेट पहनो, तो ये लोग को हेलमेट, दोनों हेलमेट नहीं पहने थे। दोनों गिर गए, इसका भी सिर को, मस्तक को मार लग गया, उसका भी सिर को मार लग गया, दोनों का दोनों डायरेक्ट मरा, मुँह डेड बॉडी मर गए। तो इसीलिए किसी देश में, किसी भेष में, परिवेश में कभी भी शरीर छूट सकता है। इस शरीर में हमारा हमेशा के लिए आत्मा नहीं रहने वाला है भक्तों। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सांस का भरोसा नहीं है, ये निश्वास प्रश्वास का भरोसा नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये निश्वास और प्रश्वास का भरोसा नहीं है। हम लोग जब सांस लेते हैं ना, उसको कहते हैं निश्वास। जब भी उस वायु को छोड़ते उसको कहते हैं प्रश्वास। निश्वास प्रश्वास, ये पवन के द्वारा, ये वायु के द्वारा ही शरीर चलता है। ये कभी ये वायु बंद हो जाएगा, कभी ये निश्वास प्रश्वास बंद हो जाएगा, कुछ गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है। मोबाइल का गारंटी 1 ईयर है, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लीजिए 1 ईयर गारंटी है। परंतु इतना सुंदर शरीर है, दुर्लभ शरीर है, मनुष्य का शरीर है, फिर उसका गारंटी भी नहीं है। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, निश्वास प्रश्वास का भरोसा नहीं है। इसीलिए काल का काम आज करो सो, आज का काम अब, पल में प्रलय आ जाएगा, फिर करेगा कब? ये महात्मा गांधी ने कहा था। हाँ, ये रावण संहिता में लिखा था, रावण संहिता में लिखा था। ये रावण संहिता से महात्मा गांधी कोड किए, काल का काम आज करो सो, आज का काम अब, पल में प्रलय आ जाएगा, फिर करेगा कब? परंतु हाय कलियुग के लोग है, इसको उल्टा कर दिए। क्या उल्टा कर दिए ना? आज का काल का काम आज करो, आज का काम परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत वर्षों, ऐसा कहते लोग। हाँ, आज का काम काल कर सो, काल का काम परसों। आज का काम काल करो सो, काल का काम परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत वर्षों। महात्मा ने क्या कहा था? काल का काम आज करो सो, आज का काम अब, पल में प्रलय आ जाएगा, फिर करेगा कब? हाँ, कभी प्रलय आ जाएगा, कभी शरीर छूट जाएगा, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए काम, काल का काम आज कर लो। फिर कलियुग का लोग क्या कहते हैं? आज का काम काल कर सो, काल का काम परसों। हाँ, अभी हमारा बहुत जिंदगी बाकी है, बहुत जीना है, ऐसा कहते हैं। नहीं भक्तों, मनुष्य का कुछ भी गारंटी नहीं है। जो कोई भी प्रोडक्ट लीजिए दुकान से, हाँ, मान लीजिए कि 20,000 का एक मोबाइल लीजिए, स्मार्टफोन, 20,000 का सैमसंग लीजिए, ओप्पो लीजिए, वीवो लीजिए, हाँ, एप्पल का लीजिए, जो भी हो, 20,000 का मोबाइल लीजिए, तो दुकान वालों को पूछेंगे, अच्छा भाई साहब, ये मोबाइल का गारंटी वारंटी कितना है? तो क्या बताएगा? 1 ईयर गारंटी। एक निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु किसको कहते हैं? जिसका शरीर में आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, उसको कहते हैं निर्जीव वस्तु। हम स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, बालक थे। एक निर्जीव वस्तु, एक सजीव वस्तु। सजीव वस्तु किसको कहते हैं? जिसका शरीर में चेतना है, प्राण है, आत्मा, जीवात्मा है, उसको कहते हैं सजीव वस्तु।
जिसका शरीर में आत्मा नहीं, चेतना नहीं, प्राण नहीं, उसको कहते हैं निर्जीव वस्तु। तो मोबाइल क्या सजीव या निर्जीव? निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु का हुआ नहीं गारंटी है। मोबाइल एक निर्जीव वस्तु है, उसका हुआ नहीं गारंटी है। परंतु हमारा शरीर जो सजीव वस्तु, सजीव वस्तु का कोई गारंटी नहीं है भक्तों, कोई गारंटी मत। कभी भी कहाँ पर भी हरिबोल हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को मालूम हुआ कि हम लोग जीवात्मा है। हाँ, जब तक हम परमात्मा पास नहीं जाते हैं, हमारा असली पिता, असली माता लक्ष्मी नारायण है जो वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम में रहते हैं, जब तक वहाँ पे नहीं जाते हैं तब तक हम लोग के शरीर रूपी वस्त्र को बार बार धारण करना पड़ेगा। पुनर्वि जननम पुनर्वि मरणम पुनर्वि जननी जठर शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म हुआ तो मरना पड़ेगा, मरा तो फिर जन्म हुआ पड़ेगा। ऐसा जैसा कि एक चक्का है, गोल वाला चक्का है, इस तरह घूमते रहता है। इसी तरह हम लोग 84 लाख जोनि में घूमते रहते हैं। ये घूमना कभी बंद होगा? तभी भगवान का भक्ति करेंगे। जब भगवान का हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, भगवान का शरणागत होंगे, एकाग्र चित्त से मन को लगा के भगवान का नाम जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से हम लोग जप करेंगे। हमारे जो फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जैसा नियम दिए हैं, जैसा भक्ति करने के लिए कहा है, जैसा शरीर को निर्वाह के लिए कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करेंगे। हमारा परिवार के साथ, कुटुंबों के साथ सबको शिक्षा दे के हमारा आध्यात्मिक स्तर के अनुसार, गुरु के अनुगत्य के अनुसार हम लोग जीवन यापन करेंगे। तो इस जीवन से ये शरीर को त्याग करके हमारा सदगति होगा, मुक्ति हो जाएगा। जन्म मुक्त जरावधि से हम लोग को पार हो जाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ये केवल फ्री में, घर में बैठे बैठे, किधर जाना नहीं पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोली टाको। आप घर में रहो, कुछ ये नहीं, असुविधा नहीं, घर में रहो, बने थाको, वन में रहो, घर में रहो या वन में रहो, सदा हरि बोली टाको। जहाँ पे भी रहो, जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, परिवेश में रहो, बस केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का है, औषधि है, ये रामबाण है। कितना बड़ा भी पाप है और इसमें से निष्पाप हो सकता है, सारे पाप से मुक्ति हो सकता है। एक निष्पाप व्यक्ति ही भगवान के परम धाम को जा सकता है। सबसे पहले निष्पाप व्यक्ति होने से पहले हमको ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान स्वयं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक जो श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, उनको क्या जरूरत है यहाँ पे आने के लिए? क्योंकि हम उनका संतान हैं, हम उनका अंश है। हमारा उद्धार के लिए, हमारा जीवन का मंगल के लिए, जन कल्याण के लिए इस संसार में बार बार आते हैं उनका भक्तों को उद्धार करने के लिए। इसलिए हमारा पास अभी 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु आए थे। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई अन्य गौरांग महाप्रभु रूप में एक भक्त का भूमिका निभाकर सारे संसार में ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन किए थे। जो हम उच्चारण कर रहे हैं, हरिनाम का जप कर रहे हैं, किसका कृपा है? ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा है। और किसका कृपा है? उनका जो प्रतिनिधि है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनकी असीम कृपा से हमारे मुख में आज हरिनाम उच्चारण हो रहा है, हरि के प्रसाद पा रहे हैं, हरि के कथा सुन रहे हैं। ये केवल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा है हमारा ऊपर। हमारा कितना सौभाग्य है, हमारा कितना अहोभाग्य है जो इतने शुद्ध, इतना सुंदर, जो इतना बड़े गुरु, इतना बड़े ज्ञानी पंडित शुद्ध भक्त हमको मिले। हमारा फाउंडर आचार्य है, तो हमको सब कुछ शिक्षा दिया है। उस शिक्षा को हम लोग धारण करेंगे, अक्षर अक्षर से पालन करेंगे, उनके हिसाब से, उनके अनुगत्य से रहकर हम लोग सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, जप करेंगे। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ भी संशय नहीं है, भगवान के परम धाम को जा सकते हैं और बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा।
तो इतना तो बोलने के लिए बहुत सारे है। ये जो आत्मा के बारे में भगवद गीता में दिया गया है 2 अध्याय में, उसमें बहुत बहुत ज्ञान है, परंतु हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं इतना कहकर मेरे वाणी को विश्राम देता हूँ। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे। हरे कृष्ण।